So, guys, I'm audible. Hello. Yes, sir. Yeah. See, guys. So right now हम क्या देखेंगे? जो मल्टी थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट है, राइट? सो टोटल मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट आज देखेंगे। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग में हमने जो भी कवर किया, ठीक है, उसका जस्ट रिकैप ले आप लेते हैं। ओके, सो मुझे बताओ है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन बताओ एक बार। ओके, सो जस्ट मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो आपको बताना है। जस्ट गिव मी द 1 मिनट। मेरे को 3 मिनट चाहिए। ओके, सी अभी हम प्रीवियस दे देगा। सो राइट नाउ हम देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता है, राइट? मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या है जावा में? सो मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग क्या है कि एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है दैट अलोज मल्टीपल थ्रेड्स टू रन कॉन्करेंटली विथ अ सिंगल प्रोग्राम। ओके, अगर हमारे सिंगल प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड होंगे तो मल्टी थ्रेडिंग मीन्स वन साइमल्टेनियसली परफॉर्मिंग द टास्क। ओके, वन थ्रेड क्या, अगर जितने भी थ्रेड हम क्रिएट करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग लाइकवाइज मल्टी टास्किंग। ओके, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जितने भी हमारे थ्रेड्स है, राइट, वो थ्रेड्स क्या करेंगे, इन वन प्रोग्राम हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसे। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। सेम हम क्या करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग का मीनिंग क्या है? मल्टीपल मल्टी थ्रेडिंग इज इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट अलाउज मल्टीपल थ्रेड्स टू रन विद अ सिंगल प्रोग्राम। ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग इन कॉन्सेप्ट है, एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट that allows multiple thread that allows multiple threads to run, okay, to run within a single प्रोग्राम। ओके, हमारे एक सिंगल प्रोग्राम में सी, इसका इसका मीनिंग सिंपल है कि मल्टीपल थ्रेड्स। इसका इसका हमने रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। ओके, मल्टीपल थ्रेड्स इन सिंगल प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सीपीयू जो यूटिलाइजेशन है वो इजी हो जाएगा, राइट? देन जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। हमने रियल टाइम एग्जांपल लिया था, राइट? सपोज हमने रियल टाइम एग्जांपल लिया था एक बैंक का। ओके, सो बैंक के हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं मनी। ओके, देन डिपॉजिट भी मनी कर रहा है। ओके, इसमें हम सिंपल एग्जांपल लेंगे बैंक का। इसमें क्लास मेन दे देंगे। मेन क्लास में सपोज एज्यूम करो कि हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन है डिपॉजिट वाला, नेक्स्ट वन है हम ट्रांजेक्शन वाला। ओके, सपोज ट्रांजेक्शन वाला और एक चेक अमाउंट वाला। ये अगर 3 ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं एक मेन क्लास में, तो ऑब्वियस से अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड क्रिएट किया है, कितना थ्रेड क्रिएट किया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड क्रिएटेड है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक थ्रेड में, देखो एक थ्रेड है तो वन बाय वन ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, यूजर है, राइट? यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 यूजर है। ओके, यहाँ पे लेते हैं यूजर 1, यहाँ पे लेते हैं यूजर 2, और यहाँ पे लेते हैं कितना, यूजर 3। ओके, तो एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि हमारे पास कितने यूजर है, 3 यूजर है। तो राइट नाउ मैंने एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, जो थ्रेड का नेम दिया है यहाँ पे मैंने मेन। ओके, मेन थ्रेड में मैं 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सो देखो, अगर यूजर 1 ने रिक्वेस्ट की मेन को, जो हमारे थ्रेड को है, देन यूजर 2 मतलब जेवीएम रिक्वेस्ट करेगा। ओके, एज्यूम करो कि जेवीएम रिक्वेस्ट करेगा यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3। ओके, मेन को यूजर 1 ने अगर रिक्वेस्ट कर दी कि मेन को मुझे डिपॉजिट करना है, तब ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। बट एज्यूम करो कि साइमल्टेनियसली ये यूजर 2 ने भी रिक्वेस्ट कर दी ट्रांजैक्शन के लिए, तो जो हमारा जेवीएम है, जेवीएम प्रायोरिटी किसको देगा, जो हमने डिपॉजिट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लाइक वाइज दैट,
जो फर्स्ट यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की उसी को प्रायोरिटी देगा फर्स्टली। ओके, उसके बाद जो सेकंड यूजर ने जो रिक्वेस्ट सेंड की उसी को सेकंड प्रायोरिटी देगा, और थर्ड वन यूजर ने रिक्वेस्ट की उसी को थर्ड वन प्रायोरिटी देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एज्यूम करते हैं ये टोटल जो कॉन्सेप्ट है मेन थ्रेड को, ये टोटल कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए सपोज यहाँ पे 30 मिनट लगेंगे। ओके, 30 मिनट्स वन बाय वन, बाय बिकॉज यूजर वन ने भी रिक्वेस्ट कर दी। तो यूजर वन साइमल्टेनियसली तीनों यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, तो हमारा जेवीएम क्या करेगा, देखेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट फर्स्ट आ गई, तो प्रायोरिटी देगा फर्स्ट रिक्वेस्ट यूजर को, और उसके बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी सेकंड में भी वही होगा कि यूजर टू है, यूजर टू क्या करेगा, उसके बाद में हमारा थ्रेड क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा, यूजर टू ने जो रिक्वेस्ट की वो सेकंड नंबर पे, तो सेकंड टाइम उसे परफॉर्म करेगा। अगर यूजर थ्री ने भी रिक्वेस्ट कर दी, वो यूजर थ्री की रिक्वेस्ट थर्ड टाइम पे वो क्या करेगा, उसे प्रायोरिटी देगा। सो लाइकवाइज दैट बेसिस ऑन द प्रायोरिटी ये क्या करेगा, हमारा जो मेन थ्रेड है वो एग्जीक्यूट करेगा उसके ट्रांजैक्शन। एज्यूम करते हैं इसको 30 मिनट्स लगेंगे। ओके, बट अगर हम एवरी ट्रांजैक्शन में हम एवरी ट्रांजैक्शन ओके एज्यूम करते हैं हम एवरी ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, ओके, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन में सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेंगे। डिपॉजिट के लिए वन थ्रेड क्रिएट करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए वन थ्रेड क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे ले लेते हैं 30 मिनट्स लगेगा ऐसे में से। ओके, 30 मिनट्स। तो उसके बाद चेक अमाउंट वाला है तो इसको स्पेशल थ्रेड क्रिएट करेंगे। अभी एज्यूम करते हैं कि हर एक यूजर के लिए हमने सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर दिया, तो हमारा जेवीएम यहाँ पे होगा। जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा यहाँ पे, जेवीएम क्या करेगा यहाँ पे, जेवीएम ने इसको क्या कर दी, यूजर वन को रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे T1 थ्रेड क्रिएट करते हैं यूजर के लिए, T1 देन T2 और देन यहाँ पे ले लेते हैं T3। ओके, सो राइट नाउ थ्री थ्रेड्स हमने क्रिएट कर दी, डिपॉजिट के लिए T1, ट्रांजैक्शन के लिए T2 और चेक अमाउंट के लिए T3। थ्री थ्रेड्स हमने क्रिएट कर दी। तो राइट नाउ अगर हम साइमल्टेनियसली एक ही थ्रेड में तीन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उसको क्या करेगा, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, राइट, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा, राइट, सो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे। बट सेम टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए सेपरेट सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैंने सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर दिया, एज्यूम करो कि ये यूजर वन ने रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे टी वन थ्रेड को कि मुझे डिपॉजिट करना है, तो ऑब्वियसली वो भी रिक्वेस्ट इजीली हो जाएगी। मतलब ये तीनों यूजर ने साइमल्टेनियसली भी रिक्वेस्ट भेजा इसको थ्रेड को, तो वो ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइमिंग क्या हो जाएगा, टाइमिंग बच जाएगा और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये टोटल थ्री ट्रांजैक्शन को अगर यूजिंग द वन थ्रेड, टोटल थ्री ट्रांजैक्शन को अगर 30 मिनट लगेंगे, तो यूजिंग द थ्री थ्रेड्स इसको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ऐसा एज्यूम करते हैं। वाई, बिकॉज अगर यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, यूजर ने रिक्वेस्ट यहाँ पे देखो, साइमल्टेनियसली यूजर ने डिपॉजिट करना चाहा, साइमल्टेनियसली यूजर ने ट्रांजैक्शन करना चाहा और साइमल्टेनियसली यूजर ने चेक अमाउंट करना चाहा, तो ये इजीली हो जाएगा, इजीली परफॉर्म हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमने एक थ्रेड क्रिएट कर दिया है, राइट, तो ये पार्ट इजी हो जाएगा। ओके, सेम हो गया थ्रेड। सो मल्टीपल टाइम में मल्टी थ्रेडिंग मीन्स एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएटिंग द मल्टीपल थ्रेड। ओके, ये कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का इन आवर प्रोग्राम। ओके, सो राइट नाउ ये होने के बाद हम इसके क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल है। ओके, जो थ्रेड की लाइफ साइकिल है, थ्रेड की लाइफ साइकिल के बेसिस पे ही हमारा थ्रेडिंग का पार्ट है, जो थ्रेड्स है वो क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अभी थ्रेड लाइफ साइकिल। ओके, थ्रेड लाइफ साइकिल यहाँ पे देखेंगे। तो थ्रेड लाइफ साइकिल की फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट है दैट इज अ न्यू। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन स्टार्टिंग होगी थ्रेड से न्यू। सो ये क्या करता है, थ्रेड्स इज क्रिएटेड, इसका मीनिंग क्या होता है न्यू का, अपनी थ्रेड क्रिएट हो गई बट स्टार्ट नहीं हो गई, तो इसका मीनिंग क्या है, थ्रेड इज क्रिएटेड, थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। थ्रेड क्रिएट हो गया बट
स्टार्ट नहीं होगा। फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट है थ्रेड की लाइफ साइकिल का। सेकेंड वन आता है आपका रनेबल का। रनेबल का मीनिंग क्या है? आफ्टर कॉलिंग द स्टार्ट थ्रेड इज रेडी टू रन। अगर हमने स्टार्ट कॉल किया तो रनेबल का मतलब होता है थ्रेड इज रेडी टू रन, बट एक्चुअल नॉट रनिंग। रनेबल का मतलब क्या होता है? हमारी थ्रेड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे रनेबल का मीनिंग होता है आफ्टर कॉलिंग स्टार्ट थ्रेड्स। ओके, थ्रेड्स इज रेडी टू रन। ओके, रनेबल का मीनिंग होता है जब हम स्टार्ट कॉल करेंगे तो जो हमारे थ्रेड एक रनेबल पोजीशन में आ जाएगी, बट एक्चुअल रन नहीं होगी, वो जस्ट रनेबल पोजीशन में आ जाएगी। इस मतलब थ्रेड हमारी रेडी है रन होने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन इसके कॉन्सेप्ट है रनिंग। इसके थर्ड वन कॉन्सेप्ट है हमारी रनिंग। तो इसका मीनिंग क्या है? थ्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, सीपीयू पे थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है। रनिंग का मतलब है एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ओके, सीपीयू पे हमारी थ्रेड क्या हो रही है? एग्जीक्यूट हो रही है, इसका मीनिंग ये है। ओके, नेक्स्ट वन है ब्लॉकिंग और वेटिंग। थर्ड वन इसके थ्रेड की लाइफ साइकिल का मेन कॉन्सेप्ट है ब्लॉकिंग एंड वेटिंग। यहाँ पे ले लेंगे ब्लॉकिंग और वेटिंग। इसका मीनिंग क्या है? वेटिंग, इसका मीनिंग क्या है? थ्रेड इज अ वेटिंग फॉर द अनदर थ्रेड। ओके, थ्रेड इज अ वेटिंग फॉर द अनदर थ्रेड। यहाँ पे लिख लिया थ्रेड is waiting for thread is waiting for the another thread। ओके, ये मीनिंग होता है ब्लॉकिंग का। देन नेक्स्ट वन है टाइम वेटिंग। ओके, वेटिंग होने के बाद डायरेक्टली क्या है हमारा? टर्मिनेटेड का ऑपरेशन। टर्मिनेटेड का मीनिंग होता है थ्रेड हैज फिनिश, मतलब थ्रेड का एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूशन क्या हो गया? फिनिश हो गया, कंप्लीटेड हो गया। ओके, सो यहाँ पे ले लेंगे थ्रेड्स हैज फिनिश एग्जीक्यूशन। थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन क्या है? वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो ये टोटल है हमारे थ्रेड की लाइफ साइकिल। ओके, तो थ्रेड की लाइफ साइकिल फर्स्ट स्टार्ट होती है न्यू से। न्यू का मतलब क्या है? थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। नेक्स्ट आता है हमारा रनेबल। रनेबल का मीनिंग क्या है? आफ्टर कॉलिंग द स्टार्ट थ्रेड इज रेडी टू द रन। ओके, आफ्टर कॉलिंग द स्टार्ट हमारी थ्रेड क्या है? रेडी है रन होने के लिए, बट एक्चुअल रन नहीं हो रही, वो जाएगी रनिंग में। ओके, रनिंग में जाने के बाद क्या हो जाएगा? थ्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। जो रनिंग का प्रोसेस है, रनिंग में क्या हो जाएगा? हमारी थ्रेड क्या हो जाएगी? इज रेडी, राइट? थ्रेड इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, जो सीपीयू पे हमारी थ्रेड क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट करने होने के लिए रेडी है, रन हो एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट वन है ब्लॉकिंग और वेटिंग। सो इसमें क्या करेगा? थ्रेड वेट करेगा अनदर थ्रेड का। ओके, और टर्मिनेटेड में क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड में जो हमारी थ्रेड है वो ऑब्वियसली उसका एग्जीक्यूशन करके स्टॉप हो जाएगी, वहां पे टर्मिनेटेड हो जाएगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट, ये लाइफ साइकिल है, टोटल लाइफ साइकिल है हमारी थ्रेड की। लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम देखो, जब हम कोडिंग राइट कर रहे हैं या कोई भी कोड परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें बेसिस ऑन द लाइफ साइकिल ओनली हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं हमारे कोड को। इसलिए थ्रेड की लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप क्या करो, जब भी आप इस सिलेबस के ऊपर जाओगे, जो थ्रेड के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे, सो अच्छे से आपको थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है अच्छे से याद रखनी है। बिकॉज इसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम का क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बिकॉज तो आप इसको मतलब इसके बारे में आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट क्या है। एडवांस में जो लाइफ साइकिल है
राइट, जेड मतलब बहुत सारी लाइफ साइकिल है, तो उसकी रिलेटेड की भी लाइफ साइकिल है, तो इसके बेसिस पे हम कोड को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो राइट नाउ अगर ये हो गया है, तो नेक्स्ट वन हमारा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो सिंपल पार्ट है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इसका कॉन्सेप्ट है हमारा क्रिएटिंग अ थ्रेड। क्रिएटिंग अ थ्रेड, हम क्या करेंगे अभी, थ्रेड को क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए थ्रेड को सिंपल कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, एक एग्जांपल ले लेंगे जावा में, जो क्रिएटिंग द थ्रेड है। ओके, सो यहाँ पे देयर आर टू वे टू क्रिएट द थ्रेड इन जावा। फर्स्ट वन है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड सेकेंड वन है रनेबल क्लास। सो हम दोनों भी देखेंगे। रनेबल इज ए इंटरफेस, राइट, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है थ्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वन देखेंगे हम। फर्स्ट वन देखेंगे हम यहाँ पे, बाय एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके इसको एग्जीक्यूशन देंगे हम। तो ऑब्वियस है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, तो राइट नाउ हम एक थ्रेड क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट। तो सिंपल यहाँ पे एग्जांपल ले लूंगा। क्लास, क्लास में माय थ्रेड, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लास क्रिएट कर दिया एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड्स कर रहा है हमारे थ्रेड को। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सटेंड से माय थ्रेड क्लास है, माय थ्रेड क्लास क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है हमारे थ्रेड को। ओके, इसके बाद आ जाएगी हमारी ओपन कर ली। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें एक मेथड क्रिएट करनी है। तो मेथड क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा पब्लिक वॉइड, एक मेथड का नेम कर क्रिएट कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे रन। पब्लिक वॉइड रन, ऐसे एक मैंने क्या कर दी यहाँ पे, एक मेथड क्रिएट कर दी, जो एक ही मेथड है हमारी पब्लिक वॉइड रन। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, और जस्ट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट एल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, थ्रेड इज रनिंग। सो राइट नाउ एक मैसेज प्रिंट करूंगा कि हम हमारी थ्रेड जो है, वो थ्रेड क्या हो रही है, रनिंग हो रहे, तो थ्रेड इज रनिंग। ओके, सो एक मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमारे थ्रेड जो है, थ्रेड रनिंग हो गई है, राइट। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा मेन मेथड, जो कि मेन मेथड है मेरा, यहाँ पे ले लेंगे मेन मेथड को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें ले लूंगा मैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग आरजीएस, दैट इज स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ओपन कर ली। ओपन कर ले में क्या राइट करेंगे हम, माय थ्रेड जो है, जो मैंने यहाँ पे माय थ्रेड क्रिएट किया था, तो इसका कॉलिंग करने के लिए, कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो इसके नीचे जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रेड माय थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माय थ्रेड। तो इससे क्या हो जाएगा, एक न्यू थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और इसमें क्या करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट। सो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी थ्रेड है यहाँ पे, जो थ्रेड रनेबल पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, रनेबल पोजीशन में यहाँ पे आ जाएंगे। सो लाइकवाइज हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हम जो हमारे थ्रेड है, वो थ्रेड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, देखो फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, यूजिंग द एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारी थ्रेड है, उस थ्रेड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो इसमें हमने क्या किया, माई क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड, माई क्लास एक्सटेंड थ्रेड, दैट इज अ पब्लिक वॉइड रन। ओके, उसके बाद हमने लिख लिया, यहाँ पे देखो, एक माय थ्रेड करके थ्रेड क्रिएट कर दी। उसके बाद उसमें एक मेथड दे दी, मेथड को हमने नेम दे दिया पब्लिक वॉइड रन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पे ले लिया, थ्रेड इज अ रनिंग। देन हमने यहाँ पे और एक क्रिएट कर दिया, उसका नेम भी दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस थ्रेड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था हमें। सो राइट नाउ मैंने जो माय थ्रेड था, जो थ्रेड क्रिएट कर दिया था, माय थ्रेड को यहाँ पे कॉल किया, माय थ्रेड, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया T1। सो T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और T1 डॉट स्टार्ट से क्या कर दिया, रनेबल पोजीशन में मेरे थ्रेड को सेट कर दिया। ओके, सो लाइकवाइज बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, हम ऐसा थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
और एक ऑप्शन है यहाँ पे, बाय इम्प्लीमेंटिंग द रन एंड इंटरफेस। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड वन ऑप्शन पे हम थ्रेड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग। बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। अभी राइट नाउ हम थ्रेड क्रिएट करेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जांपल में ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिएट करेंगे माय रनेबल। माय रनेबल क्रिएट कर दिया। माय रनेबल इम्प्लीमेंट्स कर रहा है किसको, इम्प्लीमेंट्स कर रहा है रनेबल को। उसके बाद ओपन कर ली। नेक्स्ट वन सेम क्या करेंगे हम, मेथड क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक, यहाँ पे void रन करके एक मेथड मैंने क्रिएट कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में क्या कर देंगे यहाँ पे, रनेबल थ्रेड इज रनिंग। इसमें राइट करेंगे रनेबल थ्रेड रनिंग। तो राइट नाउ हमारी रनेबल थ्रेड क्या हो गई, रनिंग हो गई। रनिंग, रनेबल थ्रेड रनिंग एक मैसेज दे दिया। उसके बाद जो आएगी हमारी मेन मेथड की पब्लिक क्लास, ओके पब्लिक स्टैटिक, राइट, मेन मेथड जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रिंग जी इसको। उसके बाद हमारे क्या करेंगे, जो थ्रेड क्रिएट कर दिया था, थ्रेड का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। थ्रेड टी यहाँ पे ले लिया, इक्वल टू न्यू। देखो यहाँ पे माय न्यू रनेबल थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू, यहाँ पे कॉल करेंगे न्यू थ्रेड को, न्यू थ्रेड। सी देखो यहाँ पे मैंने कहा थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड, देन अगेन न्यू, यहाँ पे माय रनेबल। इसको मैंने रनेबल के साथ क्या किया, न्यू माय रनेबल के साथ सेट किया। उसके बाद यहाँ पे ले लूंगा टी डॉट स्टार्ट। सो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी थ्रेड है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे रनेबल रनेबल पोजीशन में यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल डिफरेंस है दोनों प्रोग्राम जो है, दोनों प्रोग्रामिंग में सिंपल डिफरेंस है। हम क्रिएटिंग थ्रेड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, और नेक्स्ट वन बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ओके, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी थ्रेड है उस थ्रेड को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है थ्रेड को क्रिएट करने का। ओके गाइस, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि यूजिंग द रनेबल इंटरफेस एंड यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए गाइस? यस सर। या यस सर। या सो जस्ट राइट नाउ इसको क्या करो, एक बार रेफर करो, देख लो इसको एक बार। उसके बाद हम स्लीपिंग मेथड में जाएंगे, थ्रेड शेड्यूलर में जाएंगे। थ्रेड शेड्यूलर को सिर्फ हम क्या करेंगे, थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। बिकॉज जेवीएम गारंटी नहीं देता थ्रेड शेड्यूलर की, वो एग्जीक्यूट द मतलब थ्रेड शेड्यूलर को ही एग्जीक्यूट करेगा क्या नहीं। ओके, इन दोनों कोड के 2 मिनट दो, इन दोनों कोड को समझ लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्रेड शेड्यूलर को देखेंगे। थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है जेवीएम में, मतलब हमारे थ्रेड में जेवीएम मतलब थ्रेड शेड्यूलर वर्किंग कैसे करता है वो देखेंगे।
ओके, सी नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर। ओके, तो थ्रेड शेड्यूलर का है कि थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ द जेवीएम। ओके, तो थ्रेड शेड्यूलर क्या है? थ्रेड शेड्यूलर एक पार्ट है जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन है, जेवीएम का ये पार्ट है। कौन? थ्रेड शेड्यूलर। ये क्या करता है? सी, जे थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ द जेवीएम। ओके, ये क्या करता है? द जेवीएम दैट डिसाइड्स व्हिच थ्रेड टू रन। ओके, थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ द जेवीएम। जेवीएम का पार्ट है थ्रेड शेड्यूलर, और वो क्या डिसाइड करेगा? which thread is run first। okay, which thread is run first मतलब बेसिस ऑन द प्रायोरिटी कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सिर्फ ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? हमारा थ्रेड शेड्यूलर। ओके, सो इसके थियरी देखेंगे। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? थ्रेड शेड्यूलर हमारा इज अ पार्ट ऑफ द JVM that decides that decide which thread that decides which thread to run। Okay, it's based on the priority. It is based on the priority and operating system। ओके, ये टोटल आपके किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सी, जो थ्रेड शेड्यूलर है क्या करता है? आपके जो थ्रेड है किसको एग्जीक्यूट करना है, किसको एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने अगर स्पेसिफिक उसे प्रायोरिटी सेट की, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी सेटअप। अगर आपने स्पेसिफिकली उसे प्रायोरिटी सेट की, तो बेसिस ऑन दैट प्रायोरिटी थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है? उसे एक प्रायोरिटी असाइन करता है। ओके, और प्रायोरिटी असाइन करने के बाद उसे क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिस ऑन द प्रायोरिटी थ्रेड शेड्यूलर एग्जीक्यूट होता है। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, ये थ्रेड शेड्यूलर, इसमें हमें कुछ देखना नहीं, कोड वगैरह, इतना इसका कॉन्सेप्ट है। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है। व्हाई? बिकॉज तो वो डिपेंड्स रहता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओके, उसके बाद स्लीपिंग देखेंगे, स्लीपिंग इन अ थ्रेड। अभी हम थ्रेड को स्लिप क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज देखो, स्लिप को थ्रेड का उससे क्या हो जाएगा? जो हमारा एग्जीक्यूशन है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन, वो क्या हो जाएगा? आइदर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या, ये किस लिए है? ओके, थ्रेड स्लीपिंग थ्रेड किस लिए यूज करते हैं हम? यूज टू पॉज, यूज टू पॉज एग्जीक्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल अगर दें, इसको क्या करता है? स्पेसिफिक टाइम, सी देखो, यहाँ पे क्या करता है? एग्जीक्यूशन जो है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करता है? पॉज करता है, स्टॉप लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, तो इसको हम जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया, एक डिक्लेयर करते हैं क्लास स्लीप एग्जाम्पल करके। क्लास क्लास स्लीप एग्जाम्पल, ये एक्सटेंड्स कर रहा है हमारा, एक्सटेंड्स कर रहा है थ्रेड को। उसके बाद क्या करूंगा? एक मेथड डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे, पब्लिक वॉइड रन करके एक मेथड क्रिएट करूंगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एक इटरेशन ले लूंगा फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1। यहाँ पे ले लूंगा हमारी कंडीशन, दैट इज आई लेस देन इक्वल टू 3। और उसके बाद ले लूंगा आई प्लस प्लस, दैट इज अवर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, आई प्लस प्लस के बाद एक क्या करूंगा? एक ट्राई ब्लॉक ले लूंगा। तो इस ट्राई में क्या राइट करेंगे हम? ट्राई, उसमें थ्रेड को क्या करेंगे? यहाँ पे स्लीप करेंगे। थ्रेड थ्रेड डॉट स्लीप, ऐसे कॉल किया जाता है स्लीप को। देखो यहाँ पे कॉल किया मैंने स्लीप को, यहाँ पे ले लिया 1000। सो इसमें क्या हो जाएगा? 1000
मिनी सेकंड मतलब 1 सेकंड के लिए जो हमारी स्लीप है, थ्रेड है, वो स्लीप हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज, कमेंट करके, फॉर 1 सेकंड। ये आता है मिली सेकेंड में। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में हम कॉल करेंगे आई को। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे ये आने के बाद इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक तो लगेगा, तो कैच को क्या करेंगे, कैच को यहाँ पे कॉल करेंगे, कैच। देन यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कौन सा, इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे आई एन डबल आर टी यू टी ई टी, इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन, इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन ई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे ले लेंगे, कॉल करेंगे ई को। ओके, उसके बाद ये तीनों यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे मेन मेथड आ जाएगी। सो पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक, राइट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे कॉल करूंगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग यार, यस दैट इज स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे स्लीप एग्जाम्पल T1, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो हमारी क्या है, जो थ्रेड है स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे ले लेंगे स्लीप, स्लीप एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे ले लेंगे स्लीप एग्जाम्पल T1 इक्वल टू न्यू स्लीप एग्जाम्पल। स्लीप एग्जाम्पल T1 इक्वल टू न्यू स्लीप एग्जाम्पल, राइट। और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे T1 को स्टार्ट कर देंगे, T1 डॉट स्टार्ट। ओके, सो हमारे स्लीप या ये जो मेथड है, ये क्या आ जाएगी, रनिंग मेथड में आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन के लिए ये इतना सिर्फ 1 सेकेंड टाइम लेगा, किसको, जो हमारे थ्रेड है, थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको अगर मैंने 1000 कर लिया, तो राइट, अगर 1000 कर लिया तो ये वो उतना टाइम ले लेगा, 1000 कर लिया तो उतना टाइम ले लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो मतलब इसको क्या है कि अगर स्पेसिफिक थ्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना है, कौन से भी स्पेसिफिक थ्रेड को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हमें उसके बीच में कुछ टाइम देना है, पॉज देना है, राइट। तो ये क्या होता है, यूजिंग द स्लीप मेथड हम क्या कर सकते हैं, उस एग्जीक्यूशन को कुछ पॉज दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट है इसका। और नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसके बाद हमारी थ्रेड प्रायोरिटी। ओके, सो थ्रेड प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी क्या है, थ्रेड प्रायोरिटी का मीनिंग होता है कौन सी थ्रेड फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बेसिस ऑन द प्रायोरिटी हम थ्रेड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, बेसिस ऑन द प्रायोरिटी वी आर एग्जीक्यूटिंग और थ्रेड। तो इसमें कौन यूज होगा, इसमें थ्रेड शेड्यूलर यूज होगा हमारा। ओके, इसमें हमारा थ्रेड शेड्यूलर यूज होगा। तो थ्रेड शेड्यूलर क्या है, जेवीएम का पार्ट है। जब हम कोई भी प्रायोरिटी, किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी असाइन करेंगे, तो वो क्या करेगा, बेसिस ऑन द प्रायोरिटी ये क्या करेगा, टाइम लेगा, राइट, एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लेगा, प्रायोरिटी देगा जो भी थ्रेड फर्स्टली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे। ओके, इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर किया क्लास प्रायोरिटी, प्रायोरिटी एग्जांपल ले लिया। ओके, एग्जांपल एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स कर रहा है थ्रेड को। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक क्लास, एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक वॉइड रन करके। ओके, उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट में क्या कर दूंगा, यहाँ पे थ्रेड का नेम कॉल कर दूंगा, थ्रेड नेम।
उसके बाद प्लस थ्रेड करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड यहाँ पे कॉल हो जाएगी। डॉट गेट नेम। ओके, ये आने के बाद नीचे क्या करेंगे, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा हमारा मेन मेथड। सो पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे ले लूंगा स्ट्रिंग आरजीएस को, स्ट्रिंग आरजीएस देने के बाद यहाँ पे ओपन करूंगा इसको, इसको प्रिंट करेंगे प्रायोरिटी एग्जांपल, प्रायोरिटी एग्जांपल T1 इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी एग्जांपल। ओके, न्यू प्रायोरिटी एग्जांपल। ओके, सो इसको कॉल कर लिया। इसके बाद ये क्या करेगा, जो T1 है तो यहाँ पे आ जाएगा T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, यहाँ पे क्या कर दिया, प्रायोरिटी सेट कर दी। इसमें कॉल करेंगे थ्रेड को, थ्रेड डॉट, यहाँ पे मिनिमम प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ मैं, मिनिमम यहाँ पे कॉल करेंगे प्रायोरिटी को। ओके, मिनिमम प्रायोरिटी। ओके, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और इसको क्या कर देंगे अभी, T1 डॉट इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये ऐसे हम क्या करते हैं, जो जो हमारी थ्रेड की प्रायोरिटी है, बेसिस ऑन दिस हम क्या करते हैं, थ्रेड की प्रायोरिटी यहाँ पे सेट करते हैं। ओके गाइस, आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।